जब तक होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ मेरे साथ। अरे सुलेखा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कल जब तूने मुझसे कहा ना कि तुझे ट्यूशन टीचर की जरूरत है, तो मेरे दिमाग में अर्चू का ही नाम आया था। अरे नहीं रे, उसे टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जब तक उसकी शादी होगी ना, वो फ्री है, जॉब छोड़ दिया है उसने। अरे नहीं, घर का काम, अरे वो तो सब मैं कर लेती हूँ। वैसे भी अर्चू बैठी बैठी बोर ही होती है। उससे अच्छा वो पीहू को आकर पढ़ा देगी, उसका भी टाइम पास हो जाएगा। मैं बात करती हूँ ना उससे। क्या? अरे तेरे और मेरे बीच में पैसों की बात कहाँ से आ गई? अरे नहीं रे देख, मेरी ननद तेरी ननद, वो आकर पीहू को पढ़ा देगी ना, तो वो उसके पैसे नहीं लेगी। चल, मैं तुझे ना अर्जू से बात करके कॉल बैक करती हूँ, ठीक है? चल बाय। अर्जू अगर हाँ कह दे ना, तो लाइफ फिट है। अरे अर्जू, काय झालं? ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रही है तू? कुछ खास नहीं, वो मैं मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई थी। तेरी दूसरी शादी होने को है, तभी तेरे पैर फिसलने की आदत गई नहीं अब तक। अरे तू बैठ यहाँ पर। अच्छा, खड़ी रहेगी ना तो दर्द बढ़ेगा। अब मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ, या फिर चाय लाऊं? नहीं भाई, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अर्चू, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। कहिए। अब मैंने तुझे मिलवाया था ना मेरी फ्रेंड से, सुलेखा। उसकी एक बेटी है, पीहू। अपनी पुन्नी से 1 साल बड़ी होगी शायद। बहुत बदमाश लड़की है, मैथ्स और साइंस में एकदम वीक है। तो सुलेखा मुझे कह रही थी उसे कोई ट्यूशन टीचर की जरूरत है। तो मेरे दिमाग में तेरा नाम आया। वैसे भी शादी तक तो तू फ्री है ना, कोई काम तो है नहीं तेरे पास। उस बच्ची को पढ़ा देगी तो उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है वहीनी, आप उन्हें हाँ कह दीजिए, मैं उसे पढ़ाऊंगी। ठीक है। अर्चू, वो पैसों की बात कर रही थी मुझसे, तो मैंने उससे मना कर दिया। देख, मैंने ये सोचा कि अगर जयवंत के आई बापा को पता चलेगा कि तू जॉब कर रही है, तो वैसे तू कहेगी तो मैं बात कर लूंगी। नहीं वहीनी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। उन्हें कह दीजिए कि मैं उन्हें कल से पढ़ाने आऊंगी। ठीक है, 1 मिनट आई। हाँ अगर आई, थाम ना जरा। आई, तूने बिल्कुल सही वक्त पर फोन किया। अरे तुझे पता है, मैंने अर्जू को तैयार कर लिया है सुलेखा की बेटी को पढ़ाने के लिए। और तुझे पता है, वो उसे फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार भी हो गई। अब तो एहसान हो जाएगा मेरा, है ना? अरे सुलेखा पर एहसान हो जाएगा ना मेरा। और तू देख, जो पैसे मुझे उसे देने हैं ना, वो भी अब नहीं देने पड़ेंगे। शायद वो मांगे ही ना मुझसे। चलो अच्छा वाह, अब तू भी ना मेरी तरह सोचने लगी है। तुझे एक बात बताओ मंजू, मुझे ना पहले से ही उस अर्चना से बहुत चिढ़ थी। मुझे तो हमेशा लगता था वो बहुत बुरी है, लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा है वो इतनी बुरी नहीं है। अरे वो तो बेवकूफ है, इमोशनल फूल। आई, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। खैर जो भी है, मेरा काम तो मंजू बहनी, आपको आई का फोन आया था क्या? मेरा मतलब है, आई मामा के घर से आपको फोन कर रही थी, लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे थे शायद।
नहीं तो अर्चु, आई का तो मेरे पास फोन नहीं आया। शायद विनोद या बाबा के पास आया होगा, उनसे पूछ लो। ठीक है। क्या करती है हर बार तो फोन, किसी दिन पकड़ाई में आएगी। पापा हेलो। यस सर। व्हाट? रियली? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने जो यकीन मुझ पर दिखाया सर, आई विल नेवर लेट यू डाउन एंड ट्रस्ट मी, आई विल गिव माय बेस्ट। सर थैंक्स वंस अगेन। या बाय। आई बाबा, हमारी कंपनी की हायर मैनेजमेंट मेरे काम से बहुत खुश है और वो लोग हमारे कंपनी के नए सॉफ्टवेयर का इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करने और उसे एग्जीक्यूट करने मुझे यूएस भेज रहे, वो भी 6 महीने के लिए। Isn't that great? 6 महीने? हाँ आई। 6 महीने के लिए तुम वहां कैसे जा सकती हो वर्षा? अरे इन 6 महीनों में तो तुम्हारी डिलीवरी की डेट आ जाती है। मुझे एक चीज वाकई समझ में नहीं आती वर्षा। अरे तुम बात समझ नहीं रही हो या फिर जानबूझ के समझना नहीं चाहती हो? ऐसी कौन सी जिद है तुम्हारी जिसकी वजह से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान पे बना ये वर्षा? आई एम सॉरी, पल भर के लिए मैं भूल ही गई थी कि मैं भूल गई थी। मुझे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं वर्षा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब तुम झूठ बोलने पे आती हो ना तो तुम कुछ भी बोल सकती हो। भावना, बस भी करो। वर्षा बेटे, तुम अंदर जाके आराम करो।